गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी लॉ में कंपनी की मीटिंग्स के बारे में पढ़ा था और हमने टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग में कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग को पढ़ा था। आज हम डायरेक्टर्स, डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग को पढ़ने वाले हैं। तो लेट वी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स नंबर 2 हमारी मीटिंग थी, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, डायरेक्टर्स की मीटिंग मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर और द डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। They are the person authorized, liable and responsible for the management, administration and control of the company. वो व्यक्ति होते हैं जो ऑथोराइज्ड होते हैं, मतलब जिनको काम दिया जाता है, लाइबल होते हैं, इनकी लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं काय के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। They carry on the management of the company in accordance with the provision of Indian Companies Act, MOA and AOA of the company. ये कंपनी को जो मैनेजमेंट आगे ले जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कंपनी के MOA, AOA और इंडियन कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं। And director issued to them by the shareholder, the direction issued by them the shareholders of the company। और उनको डायरेक्शन कौन देता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स देते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ही रियल ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स मे बी 2 टाइप्स ऑफ एजेंडर। 2 तरह की मीटिंग रखी जाती है इसमें। नंबर ए होती है, इसमें डायरेक्टर्स की मीटिंग में 2 मीटिंग मैंने आपको बताई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई पर्सन्स नहीं होता है। जब हम बहुत सारे डायरेक्टर्स के जो कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो the term board of director is collective name used for all the directors of a company। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एक साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल कॉल टू टेकिंग डिसीजन फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों बुलाई जाती है? जो मैनेजमेंट है उसको ईजिली स्मूथली रन कराया जा सके, कंपनी को रन कराया जा सके, कंपनी के सारे मैनेजमेंट को सही से काम करा जा सके। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कॉल ए मीटिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये जरूरी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग 3 महीने में होए। एंड एट लीस्ट 4 मीटिंग विद इन ईयर, और 4 मीटिंग, एक साल में 4 मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। ये और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं ये। ठीक है, ये कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाया जा सकता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आती है मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, डायरेक्टर्स कमेटी जो होती है वो उन डायरेक्टर्स के कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है, किसी रिसर्च के लिए या फिर किसी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए इस चीज़ को एक कमेटी बना दी जाती है। उसमें कुछ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वही कहलाती है कमेटी। ठीक है, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या होती है? द डायरेक्टर्स इफ परमिटेड बाय द AOA एंड में डेडिकेट सम ऑफ देयर पावर्स टू कमेटी ऑफ 1 और मोर ऑफ देमसेल्फ। 1 या 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा किसी एक को भी डायरेक्टर कमेटी का मेंबर हो सकता है अगर उसको AOA ने परमिटेड किया गया है। अगर AOA में लिखा हुआ है कि कमेटी बनाई जा सकती है, तभी उसको एक कमेटी बनाकर उसमें कुछ डायरेक्टर्स काम करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये डिवेंचर होल्डर्स की कमेटी हो सकती है, ये शेयर इशू करने की हो सकती है, ये बॉन्ड इशू करने की हो सकती है, या फिर लोन लेने की हो सकती है, बोरिंग करने की कमेटी हो सकती है। Generally the committee are appointed for them specific
पर्पस, ये कोई किसी जो अपॉइंट की जाती है कमेटी, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। द कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में होल्ड इट्स मीटिंग एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, किसी रिक्वायरमेंट के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ रही है उस कमेटी में कि उसकी जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो कमेटी, अगर उसमें कोई रिक्वायरमेंट है तभी हम मीटिंग बुलाकर उन पर्पस को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से पर्पस होते हैं? पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज़, इनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, या फिर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस असाइन टू इट, या फिर उन्होंने कोई पर्पस पूरा कर लिया है जिसके लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट आते मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग को केवल इसलिए बुलाया जाता है कि उनसे जो उनके पावर्स हैं, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, उनको चेंज कर सकें। ठीक है, द कंपनी में कॉल द मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर टू गेट देयर अप्रूवल फॉर मेकिंग एनी चेंज इन देयर टर्म्स एंड कंडीशन। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करने के लिए, उनका अप्रूवल लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। नेक्स्ट आती है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की मीटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है एनी टाइम और एक होती है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। मतलब बाइंडिंग अप को छोड़कर कभी भी इस मीटिंग को बुलाया जा सकता है। और दूसरी मीटिंग कब होती है? जब इन कंपनी का बाइंडिंग अप होता है। तो देखिए, एक कंपनी में कॉल इट्स क्रेडिटर्स इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टेंसेस, दो दशा में बुलाई जा सकती है। मीटिंग एट एनी टाइम अदर देन बाइंडिंग अप, मतलब बाइंडिंग अप को छोड़कर किसी समय इस मीटिंग को बुलाया जा सकता है। एक कंपनी में कॉल ए मीटिंग of its creditors for making any composition or making any change in the power of its creditor। क्रेडिटर्स की जो कोई कंपोजिशन करनी है या फिर कोई हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो उसमें हम उनकी पावर में, तो हमें क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला सकते हैं हम। बट फॉर एनी सच कंपोजिशन और चेंज इन द कंपनी मस्ट ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कोर्ट आल्सो। लेकिन इस मीटिंग को बुलाने से पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आती है लास्ट, मीटिंग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी की कभी भी कंपनी वाइंड अप में जाती है तो क्रेडिटर्स का फाइनल्स पेमेंट करने के पर्पस से ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। व्हेन ए कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप इट कॉल्स ए मीटिंग ऑफ इट्स क्रेडिटर्स सो दैट द मैटर्स रिगार्डिंग देयर पेमेंट मे बी फाइनलाइज्ड। कभी भी मीटिंग को बुलाया जा सकता है क्रेडिटर्स की वाइंडिंग अप पर क्या करने के लिए? इनके पेमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। ओके, समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।